हेलो फ्रेंड्स, हैव अ फैंटास्टिक डे। स्टैटिस्टिक्स का आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे जिसके अंदर मैंने आपको कोरिलेशन चैप्टर नंबर 3 के अंदर थियरी एक्सप्लेन की थी। आई होप कि आपने वो थियरी आपकी बुक में कॉपी कर ली होगी। अब कोरिलेशन में हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो टॉपिक है लिनियर कोरिलेशन चैप्टर, उसमें आपको 3 कंटेंट कंसीडर करने हैं। इसमें 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ स्टडी कोरिलेशन। नंबर 1, स्कैटर डायग्राम मेथड। नंबर 2, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। नंबर 3, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। इसमें हम आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड। Scatter diagram method is very easy method to understand. तो यहाँ पे आपको x और y दोनों वेरिएबल की डिटेल दी होगी और आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि draw a scatter diagram and interpret it, otherwise draw a scatter diagram and write discuss about it, etc. In illustration number 1, draw a scatter diagram method and discuss on it. पेज नंबर 62 पे आपको ये फिगर दी है। अब ये डिटेल में x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यूज दी रखी है। तो हमारा काम क्या है, हमें इसका स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए x और y दोनों वेरिएबल के लिए 2 एक्सिस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इट मींस ये डायग्राम बनेगा x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड y एक्सिस means vertical line. Values of x are to be taken on x axis. So values of x, उसमें lowest value 20, highest value 100 दोनों को इंक्लूड करें, उस तरह से हमें x axis पे values ड्रॉ करनी। सेम वे y के अंदर lowest value 4 है और highest value 20 है। 4 और 20 को इंक्लूड करें, ऐसे यहाँ पे y के वैल्यूज हमने रखी है। और जो x वेरिएबल है वो है टैक्सेबल इनकम। हियर यू हैव टू राइट टैक्सेबल इनकम। इन 1000 रुपीस। और y वेरिएबल इनकम टैक्स, वो यहाँ पे आपको लिखना है इनकम टैक्स। उसमें भी 1000 रुपीस उसका यूनिट है, 1000 रुपीस। तो वो हमें यहाँ पे इस तरह से डिनोट करना है, मेंशन करना है। अब x में x इक्वल टू 50 वैल्यू थी, तब y की वैल्यू 10 थी। तो x पे आपको 50 और y पे आपको 10, वो दोनों जहां पे भी इंटरसेक्ट होते हो वहां पे आपको ऐसे डॉट करना है। x 30 y 6, x 30 एंड y 6, इस तरह से। x 80 एंड y 16, 80 एंड 60 यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। 20 एंड 4, ये 20 और ये 4 यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। 100 एंड 20, ये 100 और यहाँ पे आपको 20, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। अब ये इंटरसेक्ट हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ऑल पॉइंट्स आर टू बी जॉइंड विद द हेल्प ऑफ स्केल। और ये जितने भी पॉइंट्स है उसको इस तरह से डिनोट करेंगे, जिससे आपको हाईलाइट करेंगे, जो दूर से भी पता चलेगा ये डायग्राम में कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया रेडी। डायग्राम में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको कंपलसरी स्केल लिखना पड़ेगा। उसमें लिखना है x एक्सिस एंड y एक्सिस।
एक्स एक्सिस है उसमें वैसे इसका यूनिट लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 का डिफरेंस है 10 20 30 40 so here we have to write 10,000 रुपीस और y एक्सिस है वहां पे हमने डिफरेंस लिया 2 करेगा 2 4 6 8 डिफरेंस is 2 then we have to write here 1 centimeter equals to 2,000 rupees और इतना करने के बाद भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ करो देन स्केल डिनोट करो एंड थर्ड नंबर यहां पे आपको इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा तो ये डायग्राम जो है उसमें ऑल पॉइंट्स आर लीनियर एंड डायग्राम्स स्लोप इज अपवर्ड लेफ्ट टू राइट उसका अपवर्ड स्लोप है ऑल पॉइंट्स आर लीनियर तो इसको बोलते हैं परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन सो हियर वी हैव टू राइट कोरिलेशन लीनियर कोरिलेशन between two variables is perfect positive linear correlation अब ये डायग्राम में आपको पूरे मार्क मिलेंगे स्केल लिखना पड़ेगा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और उसका इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा लेट्स सी द इलस्ट्रेशन नंबर 2 on page number 63 here also the first column is denoted by x and second column is denoted by y value of x lowest value is 8 and highest value is 18 so here we have to put the values in such a way that lowest and highest value must be included on x axis and same on y axis lowest value 2 and highest value 12 both are to be included in y axis values then same like illustration number 1 when the value of x was 15 y was 5 तो x पे आपको 15 यहाँ पे आपको 15 डिनोट करना पड़ेगा 15 रह गया है और y पे 5 तो यहाँ पे 4 एंड 6 यहाँ पे बीच में 5 आएगा और यहाँ पे हम पॉइंट डिनोट करेंगे when x was 18 यहाँ पे हमने एक गलती की है लोवेस्ट वैल्यू है 8 एंड हाईएस्ट वैल्यू है 18 तो 8 और 18 को यहाँ पे मेंशन करना है हमें ये इस तरह से when x was 15 y was 5 x was 18 y was 2 x 8 y 12 x 10 y 10 x 12 y 8 now join these all points with the help of scale
तरह से पॉइंट आएगा। अब यहाँ जितने भी पॉइंट्स है उसको हम हाईलाइट कर देंगे ऐसे। तो ये डायग्राम में एक्स वेरिएबल में आपको मंथली एक्सपेंस दिया है, तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे मंथली एक्सपेंस इन 1000 रुपीज और मंथली सेविंग ₹1000। तो डायग्राम ड्रॉ किया हमने, एक्स और वाई को डिनोट किया। यहाँ पे आपको कंपलसरी स्केल लिखना पड़ेगा। तो स्केल में ऑन एक्स एक्सिस कितना डिफरेंस लिया था हमने? 2 का डिफरेंस लिया था। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 और x का यूनिट क्या है? 1000, तो 2000 रुपीस। एंड y के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे दो का डिफरेंस है, 2000 रुपीस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और इसके अंदर आपको और लास्ट डिटेल क्या लिखनी है? इंटरप्रिटेशन। तो इस टाइप का डायग्राम होगा कि स्लोप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होगा एंड ऑल द पॉइंट्स आर on same line linear, then we can conclude that, otherwise we can interpret that here the type of correlation is perfect negative correlation, perfect negative linear correlation. So here we have to write linear correlation between x and y is perfect negative linear correlation, perfect negative linear correlation। तो इस तरह से इसको हम ड्रॉ करेंगे। एंड इन लास्ट एग्जांपल, it is the example of board, one time it is asked in board examination। तो ये बोर्ड से हमने क्वेश्चन लिया है, if relationship of x and y variables is y equal to this equation and values of x are 0 2 4 6 8 10, then draw scatter diagram and interpret it। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको x की वैल्यू अवेलेबल है, देखो x की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0 2 4 6 8 and 10, but y's values are not available, so we have to find by using this linear correlation equation। तो इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे? यहाँ पे ये x की वैल्यू इक्वेशन में हम रखते जाएंगे इस तरह से, 10 minus 0 by 2, 10 minus 2 by 2, the values of x are to be put in this equation one by one, then we find values of y। 10 minus 4 by 2, 10 minus 6 by 2, 10 minus 8 by 2 and 10 minus 10 by 2। The values of y are 10, 9, 8, 6, 5, 7, 6 and 5। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू लेंगे और ये y की वैल्यू। x की वैल्यू लोवेस्ट 0 है, हाईएस्ट 10 है, तो मैंने 0 to 10 x पे डिनोट कर दिया, और y में लोवेस्ट 5 है, हाईएस्ट 10 है, तो 5 से लेके 10 मैंने y पे डिनोट कर दिया। और यहाँ पे ऐसे मंथली एक्सपेंस या मंथली सेविंग, टैक्सेबल इनकम या इनकम टैक्स, ऐसे कोई वेरिएबल का नाम नहीं दिया,
इसीलिए मैं यहाँ पे इनकम टैक्स इस तरह से कुछ डिनोट नहीं कर सकता, तो इसको हम x और y इतना ही डिनोट करेंगे। अब इसके ऊपर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। x 0 था, अब y की वैल्यू 10, तो 0 इज इक्वल टू 10, 2 इक्वल टू 9, तो x पे 2 है, यहाँ पे हम 9 लेंगे, x 4 है तो यहाँ पे 8 लेंगे, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7, x 8 y 6, x 10 y 5। इस तरह से हमने ये पॉइंट्स को डिनोट कर दिया। अब ये सबको हम स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करेंगे। लेट्स ज्वाइन, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ऑल पॉइंट्स आर लीनियर है, सब पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं। इसको हम हाईलाइट कर देंगे। इतना करने से भी हमें पूरे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे स्केल लिखना पड़ेगा। क्या स्केल दिया है हमने क्या स्केल लिया है, x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे 1 cm इक्वल टू, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 यूनिट्स ऐसे लिख सकते हैं। और y में देखो 5 6 7 8 9, तो 1 का डिफरेंस लिया है, तो क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इतना करेंगे तो भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर हमें पूरे मार्क्स चाहिए तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन। देखो जब भी इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ऑल पॉइंट्स आर ऑन लीनियर एंड सेम लाइन एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, देन इट इज सेड टू बी perfect negative linear correlation between two variables। तो यहाँ पे हमें इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना है, linear correlation between x and y is, अब इसका टाइप क्या है, परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन से करवाए, और ये एक एडिशनल क्वेश्चन कराया जिसके अंदर आपने क्या सीखा कि वैल्यूज ऑफ x आर अवेलेबल बट वैल्यूज ऑफ y आर एब्सेंट, and how can we find the values of y and how we have to draw the diagram। ये किस तरह का एग्जांपल है, इसके अंदर x की वैल्यू अवेलेबल है, y की नहीं। तो ये आपको लीनियर कोरिलेशन का इक्वेशन दिया है, उसके अंदर आप x की वैल्यू रखते जाओगे, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, उसके जरिए आप उसका हेल्प लेके आप ये डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मेरे पास 2 चीजें चाहिए, वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y आर मस्ट, otherwise you cannot draw any diagram। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू थी, y की नहीं थी, तो पहले वो फाइंड करो, फिर डायग्राम ड्रॉ करो। और डायग्राम में इतनी चीजें ध्यान रखनी है, पॉइंट 1 ड्रॉ द डायग्राम, पॉइंट 2 राइट द स्केल, पॉइंट 3 राइट इंटरप्रिटेशन, देन यू कैन गेट फुल मार्क्स। ओके फ्रेंड, तो ये हमारी स्कैटर डायग्राम मेथड यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसकी आपको जो एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक में 2.1 एक्सरसाइज 66 पेज पे, एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 66, इसमें आपको 3 एग्जांपल दिए, 3 सम आपको दिए, 3 एग्जांपल्स। तो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम ड्रॉ करके इस तरह से आपको 3.1 स्केल, 2 ड्रॉ डायग्राम एंड थर्ड नंबर इंटरप्रिटेशन, इतनी चीजें इसमें करनी। तो ये आपको एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है। अगर इसमें आप उस बुक टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर उसके दिए हुए अवेलेबल आंसर है, आप देखो, अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है और कोई डाउट हो तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।
जिसका नाम है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, और उसके हम सम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड तब तक के लिए यहाँ से मैं आज्ञा लेता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।